चौथे की तरफ बढ़ते हैं। नाउन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल फोर्थ क्या कहता है? स्टडी मतलब डजन, 100, मिलियन, 1000। डजन, 100, मिलियन या 1000। इसके दो रूल होंगे। ये दोनों रूल आसानी से हम आपको सिखाएंगे और ध्यान से अगर आप सीखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो दोनों रूलों में आप इसको मिक्सअप करके सीख सकते हैं। आइए, पहला रूल, अगर इन वर्ड्स के पहले कोई संख्या आ जाए, इन सभी वर्ड्स के पहले अगर कोई संख्या आ जाए तो आप इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। समझ लो दोस्तों, अगर इसके साथ कोई संख्या आ जाए तो आप प्लूरल नाउन, पीएन का मतलब प्लूरल नाउन, और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब आ जाइए सेम रूल इसी पर। अगर इस पर कोई संख्या ना आए, कोई इनके पहले संख्या ना आए, तो आप इन सभी के साथ क्या करेंगे? इन सभी के साथ एस का यूज करेंगे। इन सभी के साथ एस लगा देंगे, डजन्स, हंड्रेड्स, मिलियंस या थाउजेंड्स, और उसके साथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है? ओके, तो आइए इस पर एक बार दोबारा से ध्यान देते हैं। सेम रूल है, सेम वर्ड्स हैं। अगर इनके पहले संख्या आ जाए तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर इनके साथ कोई संख्या ना आए तो आप इसमें एस लगाएंगे, ऑफ भी लगाएंगे, प्लूरल नाउन भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। समझ गए? आइए इसको देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछा जाता है आपसे। Two millions of rupees have been spent on her marriage. 2 millions of rupees have been spent on her marriage. अब आपसे पूछा जाएगा ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो अगर आप ऊपर रूल देख रहे होंगे ध्यान से तो आप समझ रहे होंगे कि डजन, 100, मिलियन, 1000 के दो रूल हैं। दोबारा से समझ लीजिए, अगर इन वर्ड्स के पहले कोई संख्या का यूज हुआ है तो आप इनमें एस नहीं लगाएंगे, लेकिन प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज जरूर करेंगे। ठीक है? और अगर संख्या नहीं आती है तो फिर इसी सब में एस लग जाएगा। डजन्स होगा, हंड्रेड्स होगा, मिलियंस होगा, थाउजेंड्स होगा, और उसके साथ ऑफ भी लगाना होगा, प्लूरल नाउन प्लूरल। मतलब बात समझ में ये आई हमको कि अगर संख्या नहीं है तो एस के साथ ऑफ लगाना होगा बस। अगर संख्या आ जाए तो एस ही ऑफ हटाना होगा। तो वही चीज यहाँ नीचे लिखी हुई है। अगर आप सेंटेंस को अच्छे समझ गए होंगे तो गलती पकड़ में आ गई हुई क्या कि संख्या भी आ गई है और मिलियंस भी आ गया है। ये नहीं हो सकता। 2 मिलियन रुपए खर्च हो गए हैं उसकी शादी पर। तो गलती कहाँ पर है? ये है गलती। यहाँ मिलियंस नहीं होगा, क्या होगा? मिलियन होगा। क्या होगा? मिलियन। क्यों? क्योंकि 2 मिलियन करना है। ठीक है? और उसके साथ ऑफ भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मिलियन रुपीज हो जाएगा। इसे आप दो तरह से कर सकते थे। अगर आप 2 छुपा लेते तो मिलियंस ऑफ रुपीज करके भी आप सही कर सकते थे। मतलब इसको हम दो तरह से कर सकते थे। एक तो 2 रखना चाहें तो 2 मिलियन रुपीज करना होगा। अगर आप 2 ना रखना चाहें तो मिलियंस ऑफ रुपीज कर सकते थे। मीनिंग संख्या को छोड़कर सिर्फ आ जाएगी लाखों रुपए उसकी शादी पर खर्च हो गए। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस और देखिए। dozen of eggs, dozen of egg
हैज बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू हॉट वेदर। सेंटेंस है डजन ऑफ एग हैज बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू हॉट वेदर। दर्जनों अंडे खराब हो गए हैं या सड़ गए हैं गर्मी के वजह से या गर्म मौसम की वजह से। तो यहाँ पर आपको अगर अपने रूल को फॉलो कराना है तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ डजन का रूल दिया गया है। ये डजन क्या डजन के पहले कोई संख्या आई है? नहीं, कोई संख्या नहीं आई है। तो इसका मतलब है हम दो इसको इस वाले रूल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों रूल फॉलो हो गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक ही रूल फॉलो, क्योंकि संख्या आप अपने मन से नहीं दे सकते है ना, तो जो लिखा है वही कर सकते हैं। तो डजन है और अगर ऑफ आ जाए तो क्या करना होगा, इसमें एस लगाना होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज गलत लिखी हुई है, तो क्या होगा यहाँ पर डजन्स हो जाएगा। ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लूरल नाउन लगाना होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अलग से हमको ऐसे, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि दूर आपको समझ में ये आए कि एडिटिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पे गलती है। डजन्स ऑफ एक्स, अब देखो लिखा हुआ है कि प्लूरल वर्ब भी लगानी है, तो यहाँ पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैव का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। आइए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 5, नाउन नंबर का रूल नंबर 5। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने और एक रूल भी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए और ध्यान से समझिए इसको। एडवाइस सलाह, सोप साबुन, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज सामान, पोएट्री कविता, वर्क काम, फूड खाना, सजेशन एक सलाह। ये सभी वर्ड्स के खास रूल हैं, वो नीचे मैंने लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें, कॉपी किताब लेकर बैठा करें, नोटबुक लेकर बैठें, इन सभी को लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या रूल लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी नाउन के, ये सभी नाउन हैं, इनके साथ ना ही प्लूरल बनेगा, ना ही इनका कोई प्लूरल बनेगा, मतलब ना ही एडवाइसेस हो सकता है, ना ही सोप्स, फर्नीचर, इंफॉर्मेशंस, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब इन सभी के साथ आर, वर या हैव जैसी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आ सकती, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है। इनके साथ ए और एन भी नहीं लगा सकते आप, इनके साथ ए एन भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि पहले ही रूल में आपको समझाया गया था कि ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ना ही ए लगा सकते हैं ना ही एन लगा सकते हैं, और इसीलिए आप इनके प्लूरल भी नहीं बना सकते। आइए अब इनका सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, जानते हैं कैसे पेपर में आता है। इसके लिए आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करें और इसको मिटा दें। चूँकि मेरे पास संसाधनों की काफ़ी कमी है, तो बोर्ड छोटा है, नीचे आ नहीं पाएगा, इसलिए मिटाना पड़ेगा। आप इसे लिख लें, मैं मिटा दूँ। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें सेंटेंस किस तरह पूछा जाएगा। पहला, an advice have been given to all of the students. An advice have been given to all of the students. सलाह सभी स्टूडेंट्स को दी गई है। सलाह सभी स्टूडेंट्स को दी गई, या सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर, कहाँ पर सेंटेंस में एरर है, हम लोग एरर फाइंड कर रहे हैं। तो आइए बताइए इसमें कहाँ पे गलती है। अगर आपने रूल अच्छे से पढ़ा होगा और नोट किया हुआ जो रूल है मेरा उसको पढ़ा होगा, नोट किया होगा, समझा होगा, तो ज़रूर पकड़ ले जाएंगे इसमें क्या गलती है। मैंने बताया था कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी के सभी अनकाउंटेबल हैं, इनके सब के पहले एन और ए नहीं लगा सकते, ना ही इनके प्लूरल बना सकते हो, ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि एन लगा दिया गया है, जो कि गलत है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया इसका मतलब। तो यहाँ होगा क्या, एडवाइस होगा, लेकिन एडवाइस के साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं कि हैव भी लिख दिया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हैव भी नहीं होगा। तो सिर्फ कितना होगा, एडवाइस और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। एडवाइस हैज़ बीन गिवन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। एक आइए एक और रूल लिखते हैं। ओके, माय टीचर gave me many homework। माई टीचर गेव मी मेनी होमवर्क। कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस भी पेपर में आ जाते हैं, जिसमें से जब आपका ये नाम, पहले ध्यान देंगे, माई टीचर गेव मी मेनी होमवर्क। होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब नाउन अनकाउंटेबल हो गया तो एडजेक्टिव आपका न्यूमरल नहीं हो सकता। ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसका यूज़ गलत है क्योंकि इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए था। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मेनी नहीं आ सकता। तो क्या होगा, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर मेनी की जगह पर मच का यूज़ हो जाएगा। होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिस तरह वर्क उसी तरह, ठीक है। इसी तरह सबके बनेंगे, आप सोप का नहीं बना सकते, फर्नीचर का नहीं बना सकते, इंफॉर्मेशन लगेज किसी का नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको बनाना पड़ जाए किसी और तरह, तो फर्नीचर, एडवाइस और सजेशन और इंफॉर्मेशन में आप पीसेस ऑफ करके ऐड कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, some pieces of information are useful to us। Some pieces of information are useful to us। सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बना सकते, आपको उसमें पीसेस ऑफ लगाना होता है, ठीक है। तो सम एक न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव भी है, तो इसके साथ जिस तरह नाउन आता है उसी तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर पीसेस आ गया है, इस वजह से वर्ब क्या हो जाएगी, अब आपकी आर हो जाएगी। तो इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस आपका नो एरर हो गया, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आइए इसको जस्टिफाई करते हैं। सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो सम के साथ पीसेस हो गया। इन्फॉर्मेशन का प्लूरल आप बना नहीं सकते, तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। और चूंकि सम पीसेस एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, आ। समझ गए दोस्तों, ठीक है। उसी तरह आप आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कह सकते हैं, पीसेस ऑफ वर्क कह सकते हैं, पीसेस ऑफ सजेशन भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, होपफुली ये भी रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले दोस्तों, आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर आपको अच्छे से समझना है तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो जो चीज़ लिखी हुई है इसको नोट करिए, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि आप जो है नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये चीज़ें आपसे स्लिप हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए और ये आपको आने वाले कई पेपर्स में हेल्प करने वाला है। ईच, ईदर, नीदर, और इधर भी आप देख रहे होंगे ईच, ईदर, नीदर, सिर्फ फर्क आ रहा है एवरी का। और इनके साथ लगा हुआ है कुछ गलत लिखे हैं, मुझे एडिट करना पड़ेगा इसमें, माफ़ करें। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ होगा ऑफ होगा, फिर प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी,
या प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए कि ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रो का मतलब प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो पोर्शन लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का लिखा हुआ है, ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच, ईदर, नीदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसे फर्क कैसे पता चलेगा, जब इनके बाद नाउन आ जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, जब इन सभी के साथ ऑफ आ जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। फर्क समझ में आ गया? जल्दी से दोबारा फर्क समझ लीजिए। तुमसे आपसे कोई पूछे कि बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, तो आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा बगल में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ ऑफ आएगा तुरंत बगल। समझ गए दोस्तों? अब दूसरा सबसे बड़ा फर्क, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी होता है, ये एवरी आप देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में एवरी होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एवरी नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एवरी नहीं होता। दो रूल या दो फर्क आपको समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान से अगर देख रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पीएन मतलब प्लूरल नाउन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ध्यान से इस को समझें, ये ऑब्जेक्टिव है, प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जैसे आई का मी, ये जो ऑब्जेक्टिव लाइन है वो, जैसे वी का अस या दे का देम, ऑब्जेक्टिव प्लूरल होने चाहिए, वही आएंगे। वर्ब सिंगुलर है और यहाँ भी वर्ब सिंगुलर। जब आप इसकी करेंगे आप तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये देखिए, और वर्ब सिंगुलर नाउन आएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आइए सेंटेंस देखिए। Every of students has qualified exam. Every of students has qualified exam. Every of students की हिंदी कैसे होती है? छात्रों में से प्रत्येक छात्र ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अब आप अगर रूल से मैच कर रहे होंगे, अप्लाई करेंगे, तो जल्दी से ध्यान से देखिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये आया क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर आने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ एवरी गायब है। तो इस तरह ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस सरासर गलत है। होगा क्या यहाँ पर, एवरी का यूज नहीं होगा, चूंकि अब हमको रखना है कुछ ना कुछ, वरना मीनिंग गलत हो जाएगी, इसलिए इसके इक्विवेलेंट मीनिंग है ईच। तो हम क्या रख देंगे, ईच का रख देंगे। तो मीनिंग क्या जाएगा, छात्रों में से प्रत्येक छात्र पास हो गया है, एग्जाम अपना पास कर लिया। समझ में आ गई दोस्तों? वर्ब चेक कर लेंगे, क्या वर्ब सिंगुलर आई है क्या? हाँ, वर्ब सिंगुलर आई है, सब कुछ सही है। ठीक है, एक और देखिए, देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है ईदर ऑफ द प्लेयर्स कैन प्ले हिज बेस्ट गेम। प्लेयर में से कोई प्लेयर अपना बेहतर गेम खेल सकता है। ईदर के साथ ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, मॉडल वर्ब आ गई है, सिंगुलर ही होती है, वर्ब के मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव हिज आएगा अगर जेंडर मेल होगा तो। ठीक है, तो इस तरह ये भी सेंटेंस क्या, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, एक और देखिए, neither was
आर राइटिंग देयर नोट्स। कोई बच्चा, कोई लड़का अपने नोट्स नहीं लिख रहा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई लड़का अपने नोट्स नहीं लिख रहा है। इसमें क्या करना होगा, आपको पहचानना होगा एडजेक्टिव आया है कि प्रोनाउन आया है। तो ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके साथ क्या करना होता है, नीदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या करना होगा, हमको नाउन को सिंगुलर बनाना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। और वर्ब को भी क्या करना होगा, सिंगुलर बनाना होगा। इस वजह से इज हो जाएगा। पजेसिव कैसे बताया गया था, पजेसिव अगर जेंडर मेल होगा तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज। समझ में आ गया। होपफुली आपको ये दो नो रूल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। 3 सेंटेंसेज हैं। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। ये कई जगह पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए। अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।